इस साल जब भारत को राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिली तब इतिहास बन गया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी समाज से आती है, यानी देश के उस तबके से जो हमेशा हाशिए पर रहता है। मॉडर्न सुख सुविधाएं हो या टेक्नोलॉजी हो, या तो उन तक पहुंचती नहीं है या सबसे आखिर में पहुंचती है। ऐसे में मुर्मू समाज से आने वाली एक लेडी अगर देश के सर्वोच्च पद पर दिखे तो अच्छा तो लगता ही है ना। द्रौपदी मुर्मू की बात आज मैं इस बिजनेस वाले शो में क्यों ले आई? एक स्टार्टअप की वजह से। एक ऐसा स्टार्टअप जो अपने व्यापार से मुनाफा कमाने के साथ साथ मुर्मू आदिवासियों को सशक्त कर रहा है। इन्हीं की कहानी आज सुनेंगे मेहनतकश में। हाय, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास शो मेहनतकश, यानी उन व्यापारों और व्यापारियों की कहानियां जो अपनी मेहनत खून पसीने से खड़ा करते हैं अपना बिजनेस। आज जिस स्टार्टअप की हम बात कर रहे हैं वो आदिवासियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस स्टार्टअप का नाम है द बेस्ट इंडिया कंपनी, जो शहद का बिजनेस करता है। ये शहद बिल्कुल शुद्ध होता है जिसे मुर्मू आदिवासी जंगलों से निकालते हैं। मुंबई में रहने वाले धीरांकुर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर यह बिजनेस कोरोना काल में शुरू किया था। इससे वो अपना बिजनेस तो चला ही रहे हैं, साथ ही मुर्मू आदिवासियों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मीडिया और एडवर्टाइजिंग कंपनियों में करीब 20 साल तक काम कर चुके धीरांकुर उपासक ने कोरोना काल में शहद का बिजनेस करने का मन बनाया। उन्होंने सेना में अपनी सेवाएं दे चुकी उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट अमृता शर्मा के साथ मिलकर यह बिजनेस शुरू किया। कोरोना काल में जब बहुत सारे लोग अपनी आजीविका चलाने के रास्ते ढूंढ रहे थे, उस वक्त दिसंबर 2020 में दोनों ने महज 25,000 रुपए के साथ ये बिजनेस शुरू किया। आज उनके बिजनेस का हर महीने करीब 5 लाख तक का टर्नओवर है। योर स्टोरी हिंदी ने धीरांकुर से बात की। वे हमसे बहुत दूर थे, इसलिए हमने बात की जूम पर। पहले सुनिए वो अपने बारे में क्या बताते हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ, छोटी बहन के हस्बैंड वो काम कर रहे थे हाशीमारा जंगल के आसपास। यहाँ पे मुर्मू आदिवासी काफी टाइम से रहते हैं और वो शहद का काम करते हैं, जंगल से निकालते हैं शहद और उसको वो लोग इधर उधर बेच रहे होते हैं। तो पेंडेमिक पीरियड के दौरान उनकी भी काफी हालत खराब थी, क्योंकि ना तो उनके पास कोई जरिया था अपना सामान बेचने का और ना ही कुछ और काम था जिससे वो सरवाइव कर पाते उस समय, उन दौरान में। तो मेरी उनके साथ कनेक्शन बनाई गई। काफी लोगों ने वहां पे, लोकल लोगों ने मेरी मदद की उस चीज में। फिर हम लोगों ने वहां पे थोड़ा सा सैंपल मंगाया, शहद का टेस्ट कराया, फिर अपने दोस्तों के बीच में उसको बांटा देखने के लिए कि भाई अच्छा है, खराब है, आप क्या बोलते हो, क्या नजरिया है शहद के बारे में, क्या अलग है जो कि मार्केट में आज के दौरान जो शहद बिक रहा है उससे कोई फर्क भी है या नहीं है। तो हम लोग को काफी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू मिला उसके बारे में और लोगों का ये कहना था कि पहली बार ऐसा लगा कि बचपन में जो शहद खाया था उसका स्वाद हमें दिखाई दिया। तो हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव लगा कि नहीं यार, ये तो देखिए, ये जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं बहुत अच्छा शहद प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, बट ना तो इनको कोई जानता है, ना इनके अपलिफ्टमेंट के लिए कोई काम कर रहा है। ये बस ऐसे ही है, जब तक दे रहे हैं उसके बाद कोई लेना देना नहीं है इनके साथ। तो मैं और मेरी वाइफ जो कि आर्मी ऑफिसर रही है, हम दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान चॉक आउट किया कि इस पे कैसे काम करना है, प्राइसिंग क्या होनी है, कहाँ पे बेचेंगे। वहां पे फिर एक छोटा सा हमने मेकशिफ्ट एक यूनिट बनाया। फिर वहां पे जो हमारे आदिवासी लोगों ने हमारे साथ काम करना शुरू किया। मुर्मू आदिवासी सालों से जंगलों से शहद निकाल कर बेच रहे थे, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। इस स्टार्टअप ने इनको उनका निकाला गया शहद बेचने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया कराया। जानिए धीरांकुर क्या कहते हैं अपना व्यापार शुरू करने के बारे में। जंगल के आसपास की जो जगहें हैं वहां पे जाते हैं, जो पेड़ों पे छत्ते लगते हैं उसको काट के निकालते हैं। फिर जो मसलिन क्लोथ होता है उससे छान करके केवल बॉटलिंग का काम हमने शुरू किया। हाशीमारा के पास एक कुंडीबारी करके गांव है। फिर अमेजन पे सेल शुरू हुआ, हम फ्लिपकार्ट पे आए, फिर हम कुछ दिन के बाद नेचर्स बास्केट मुंबई में भी पहुंचे, फिर एक स्मूथ चॉकलेट करके है वहां भी पहुंचे। और जनरली हमारे साथ जो भी रिव्यू हमें मिला वो बिल्कुल दूसरे तरीके का था, जो कि एक कमर्शियल हनी बेचने वाले शायद उनको ऐसा रिव्यू ना मिल पाए कि बहुत ही ऑथेंटिक है, बचपन याद आ गया, ऐसा लगता है कि इसमें जंगल का टेस्ट है, बहुत ही वुडी फीलिंग है। तो इस तरह का रिव्यूज आप जनरली नहीं देखोगे। धीरांकुर जब 11-12 साल के थे तब उनके पिता भारत में एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। वो एक एनजीओ से जुड़े थे। वो बिहार के ढोंगेश्वरी इलाके में एक स्कूल बनाने को लेकर काम कर रहे थे।
कई बार वो धोंगेश्वरी में ही रुक जाते थे तो धीरांकुर को करीब 20 किलोमीटर दूर उनके लिए खाना लेकर जाना पड़ता था। उस वक्त ये दूरी तय करने में बस के धक्के भी खाने पड़ते थे और 6-7 किलोमीटर चलना भी पड़ता था। वहीं बिहार के गया में गर्मियों में तापमान 46-47 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में धीरांकुर ने पिता से पूछा कि आखिर घर से इतना दूर पहाड़ी इलाके में ये सब करने की क्या जरूरत है। पिता ने जवाब दिया कि जब हम जान जाएंगे कि जिंदगी में कुछ ही पल बचे हैं तो हमारे पास कुछ होना जरूरी है जिस पर हम फख्र कर सकें। पिता के जवाब ने भी धीरांकुर को मुर्मू आदिवासियों के साथ मिलकर शहद का बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया। हमारे पास 2 गांव के आदिवासी लोग हैं जो ऑफ एंड ऑन काम करते रहते हैं, तो करीब 250 से 275 के आसपास आदिवासी काम कर रहे हैं। हमने पूरा एक सप्लाई चेन क्रिएट किया है, वहां पे एक कोऑपरेटिव की तरह टीम लीड वहां पे बना के रखा है। हमारे साथ गांव की महिलाएं काम करती हैं वहां पे काफी ज्यादा, तो एक पूरा सिस्टम सेट किया गया है वहां पे ताकि ये आत्मनिर्भरता की तरफ जाए। बट मेन मोटिव है कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, शुद्ध सामान हमारे कस्टमर को मिलना चाहिए। ये समुदाय की अगर मैं बात करूं कि पूरे साल में 1 से 2 लाख मे भी 4 लाख के बीच में ये काम करते होंगे, आज के टाइम में मोटा मोटी ये साल का कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का काम कर रहे हैं। पहली चीज है, हमने जो एक समुदाय ये क्रिएट किया है उसमें हर एक जहां करीब 8 टीम लीडर हैं, तो ये 8 टीम लीडरों का जो फोटोग्राफ है हम हर एक जार के ऊपर भी लगाते हैं। द बेस्ट इंडिया कंपनी आम से लेकर सरसों समेत कई तरह के फ्लेवर वाले शहद बेचती है। ये फ्लेवर शहद में मिलाए नहीं जाते हैं बल्कि नेचुरल तरीके से इन फ्लेवर्स के शहद बनते हैं। दरअसल शहद का फ्लेवर इस बात पर निर्भर करता है कि मधुमक्खियों ने इन्हें किन फूलों से इकट्ठा किया है। इसी तरह आम के फूल, सरसों के फूल या अन्य किसी तरह के फूलों से जमा किया गया शहद उन्हीं जैसा स्वाद देता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के फूल होते हैं जिनसे मिले शहद का स्वाद अलग अलग होता है। जो जंगली हनी होता है, जो नेचुरल हनी आता है, वो बहुत टाइम बाउंड है कि अगर जनवरी में आपने वो जंगल का हनी कलेक्ट करके नहीं रखा, 2 टन हुआ, 3 टन हुआ, 5 टन हुआ, तो आपको पूरे साल वो हनी नहीं मिलेगा। अगर मैंगो का हनी आपने मार्च में नहीं जमा किया तो आपको पूरे साल नहीं मिलेगा। आज के टाइम में हम पहले स्टॉक करते हैं, फिर वो धीरे धीरे पूरा साल बिकता है, फिर हम स्टॉक करते हैं, फिर वो धीरे धीरे पूरा साल बिकता है। जिस तरीके से हमारे आदिवासी काम करते हैं उनको बहुत ही अच्छा टेक्निक मालूम है कि कौन से पोर्शन में हनी है वो निकाला, कौन से पोर्शन में कुछ भी नहीं है उसको हटाया, और फिर वापस वो 2 महीने या 3 महीने के बाद जाएंगे, फिर उतनी हनी भरा होगा, फिर वो पोर्शन निकालेंगे। तो एक सस्टेनेबल तरीके से काम करना बहुत जरूरी है कि जंगल के आसपास या नेचर से आप उतना ही लीजिए जितना नेचर रिक्रिएट कर सकता है। द बेस्ट इंडिया कंपनी हर महीने औसतन 5 लाख रुपए का टर्नओवर पा रही है। इसके साथ साथ मुर्मू आदिवासियों के लिए उम्मीद भी ला रही है, उन्हें रोजगार भी दे रही है। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पन्ने को लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाला निशान जरूर दबा दीजिए। हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मौजूद हैं और आपके काम की ढेर सारी जानकारी लेकर आते हैं। अगले हफ्ते आपसे मेहनत कश में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान जरूर रखें। शुक्रिया।